एक ज़माने की बात है, एक बड़े और हुसैन महल में एक नेकदिल शहज़ादा रहा करता था जिसका नाम अयान था। शहज़ादा अयान के पास दौलत, शान और शौकत और हर सहूलत थी, मगर उसका दिल अक्सर महल की दीवारों में कैद महसूस करता था। खेलने कूदने और बाहर की दुनिया देखने का मौका इससे कम मिलता। महल में इसका सबसे करीबी साथी एक सादा दिल लड़का था जिसका नाम हारिस था। हारिस एक मुलाजिम का बेटा था, मगर शहज़ादा इससे भाइयों की तरह मोहब्बत करता था। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। वो खेलते भी साथ, हंसते भी साथ और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा भी बनते। एक दिन सुबह सवेरे शहज़ादा अयान अपनी खिड़की के पास खड़ा हुआ बाहर देख रहा था। बाग में परिंदे चहचहा रहे थे, हवा में खुशबू थी, मगर अयान के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, काश मैं आज महल से बाहर निकल सकूं। इतने में हारिस कमरे में आया। अयान ने इससे कहा, हारिस, आज मेरा दिल चाहता है कि हम महल से बाहर जाएं। मैंने सुना है शहर के किनारे पर एक आमों का बाग है। कहते हैं वहां दुनिया के सबसे मीठे आम होते हैं। हारिस ने हैरान होकर कहा, क्या वाकई हम वहां जा सकते हैं? अगर बादशाह को खबर हुई तो वो नाराज होंगे। अयान ने कहकहा लगाया, दोस्त, कभी कभी उसूल तोड़ने पड़ते हैं। आज हम सिर्फ दो दोस्त होंगे, ना शहजादा ना मुलाजिम का बेटा। ये कहकर दोनों ने महल का खुफिया दरवाज़ा चाना, घोड़े निकाले और शहर के रास्ते पर चल दिए। रास्ता सब्ज खेतों, बहते पानी और परिंदों की आवाज़ों से भरा हुआ था। दोनों घोड़ों पर सवार एक दूसरे को देखकर मुस्करा रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे दुनिया की सबसे बड़ी आज़ादी उन्हें मिल गई हो। कुछ देर बाद वो आमों के बाग के करीब पहुंचे। ये बाग बहुत वसी था। जहां तक नजर जाती आम के दरख्त खड़े थे। आमों की खुशबू फिजा में फैली हुई थी। अयान ने एक आम तोड़ा और हंस कर कहा, हारिस, देखो कितना रसीला आम है। दोनों आम खाने लगे। जैसे ही वो खुशी में हंस रहे थे, झाड़ियों से एक बावड़े माली नमूदार हुआ। इसके कपड़े पुराने और दाढ़ी बर्फ की तरह सफ़ेद थी। इसने उन्हें गौर से देखा और बोला, ये बाग आम नहीं। यहाँ आने वाले को 3 आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। अगर तुम सच्चे और बहादुर हो तो बाग तुम्हें कबूल करेगा। अयान और हारिस ने एक दूसरे को देखा। अयान ने कहा, हम तैयार हैं। पहली आजमाइश शुरू हुई। अचानक उनके दरमियान एक ऊंची दीवार अलिफाग आई। दोनों एक दूसरे को पुकारने लगे। हारिस ने कहा, अयान, याद है जब तुम दरिया में गिर गए थे तो मैंने तुम्हें खींच कर निकाला था? अयान ने जवाब दिया, याद है। और जब तुम बीमार थे तो मैं सारी रात तुम्हारे पास रहा था। ये सुनते ही दीवार खुद ब खुद खत्म हो गई। माली की आवाज आई, ये पहली आजमाइश थी, दोस्ती का इम्तिहान। तुम कामयाब हुए। फिर दूसरी आजमाइश आई। एक मेज पर सोने के ढेर और जवाहरात रखे गए। अयान ने खजाने को देखा और कहा, ये सब कुछ हमारे साथ के बराबर नहीं। हम खजाना लेने नहीं आए। हारिस ने भी कहा, दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है। खजाना गायब हो गया और माली की आवाज गूंजी, शाबाश, तुमने लालच को ठुकरा दिया। अब तीसरी आजमाइश शुरू हुई। बाग में अंधेरा छा गया। जमीन हिलने लगी और एक खौफनाक देव नमूदार हुआ। हारिस डर गया, लेकिन अयान ने इसका हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, हम साथ हैं। अचानक अंधेरे में एक रोशनी उभरी। सामने एक शहजादी नमूदार हुई। इसके हाथ में एक चिराग था जो पूरे बाग को रोशन कर रहा था। इसने कहा, सच्चाई और रोशनी हमेशा अंधेरे पर गालिब आती है। देव चीख कर गायब हो गया और बाग दोबारा रोशन हो गया। अब तीनों, अयान, हारिस और शहजादी, एक दूसरे के साथ खड़े थे। माली मुस्कुराया और बोला, अब तुम तीनों ने अपनी हिम्मत, दोस्ती और सच्चाई साबित कर दी। ये बाग तुम्हारा है। यहाँ की आम और खुशबू हमेशा तुम्हारी यादगार रहेंगे। अयान, हारिस और शहजादी दरख्त के नीचे बैठ गए। वो आम खाते रहे, हंसते रहे और वदा किया कि ये जगह हमेशा उनकी दोस्ती की निशानी होगी। फिर वो घोड़ों पर सवार होकर महल वापस गए। महल की फिजा में इस दिन एक अलग ही खुशबू थी। शहजादा अयान ने जान लिया था कि दुनिया की असल दौलत खजाने आ ताकत में नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों और दोस्ती में है।
अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्ती और सच्चाई की ताकत को महसूस करें। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जारी रहें। 3. ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और मज़ीद कहानियों के लिए बेल आइकॉन भी दबा दें। 4. हमारी हर कहानी में एक नया सबक है। अगर आप भी सबक चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जादुई दुनिया की मज़ीद मुहिम्मात सुनने के लिए हमारे साथ रहें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 6. कहानी का सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन से था? कमेंट में बताएं और मज़ीद कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। 7. शहज़ादे और शहज़ादी की कहानी यही ख़त्म हुई, मगर हमारी कहानियों का सफ़र अभी जारी है। साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करें। 8. अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो एक लाइक दें, कहानी आगे बढ़ाएं और मज़ीद जादुई किस्से सुनने के लिए सब्सक्राइब। मगर इसमें छुपा सबक हकीकत है। ख्वाबों और हकीकत के इस सफ़र में साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करें। 10. कहानी का मज़ा आया? लाइक जाएं। शहज़ादी ने मुस्करा कर जवाब दिया। असल शहज़ादा शहज़ादी वही है जो दूसरों के लिए खुशी का सबब बने। ताज और महल कुछ नहीं, असल दौलत नेक दिल है। शहज़ादा सोचते हुए बोला। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि दोस्तों और अपनों का साथ सबसे बड़ी नेमत है। शहज़ादी ने नरमी से कहा। हाँ, और याद रखो, अगर तुम किसी एक दिल को खुश कर दो तो ये दुनिया के सब ताजों से बढ़कर है। फिर वो तीनों हंस दिए और बाग की हवा में एक सुकून सा फैल गया। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो उन्हें दूसरों के साथ शेयर करें और मज़ीद जादुई कहानियां सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।